विजन जो अरावली पर्वतमाला है उसके बारे में देखिए। हमारे इधर ये भारत का नक्शा है, ये इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ऊपर जो है हमारे यहाँ हिमालय है। अरब सागर में यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लगभग 500 से ज्यादा द्वीप है, इसमें एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, मिनिकॉय द्वीप। अरावली की जड़ें जो है, अपना टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कहां से निकल रही है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप। ये लक्षद्वीप कहां पे है, अरब सागर के अंदर। लक्षद्वीप कहां पे है, अरब सागर। तो अरावली की उत्पत्ति जो है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से हो रही है। लक्षद्वीप को हम अरावली का फादर, सीधा बैठो, इसको सीधा सीधा बैठो। इसकी उत्पत्ति जो है वो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से हो रही है। अरब सागर को हम अरावली का फादर कह रहे हैं क्योंकि पूरे अरब सागर में अरावली चल रही है। चलते चलते अरावली जो है ये पानी के अंदर है, यहां गुजरात में आ रही है, जमीन के अंदर है। गुजरात के अंदर एक जिला आता है पालनपुर। पालनपुर में एक स्थान आता है ब्रह्मखेड़ा। इस ब्रह्मखेड़ा स्थान से अरावली क्या है, यहां तो पानी के अंदर और जमीन के अंदर है, यहां अरावली सतह पर आ गई है, यहां अरावली सरफेस पर आ गई है। तो जहां उत्पन्न हो रही है वहां जमीन के अंदर चल रही है। ऊपर अरब सागर है, नीचे अरावली पर्वतमाला चल रही है। उत्पन्न कहां से हो रही है, लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप से। होते होते अरब सागर से ये गुजरात के पालनपुर में आ गई। पालनपुर में ब्रह्मखेड़ा स्थान पर अरावली सतह पर आ गई। यहां से गुजरात से चलते चलते अरावली जो है वो सिरोही से कहां एंटर करी है, राजस्थान में एंटर करी है। गुजरात से सिरोही में राजस्थान में एंटर करी है। राजस्थान में सिरोही है, उदयपुर सर्वाधिक प्रसार है, राजसमंद, चित्तौड़ होते हुए जयपुर। यहां एक इसकी थोड़ी सी शाखा झुंझुनू सीकर की तरफ जाएगी, बाकी मोस्टली पार्ट इसका किधर मुड़ जाएगा, खैरथल, तिजारा, अलवर, इस तरफ। और यहां से ये कहां चली जाएगी, हरियाणा। और हरियाणा से ये कहां जा रही है, दिल्ली। और दिल्ली पे कहां खत्म होगी, रायसीना। अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से निकली, अरब सागर के अंदर कई किलोमीटर तक पानी के अंदर चली, गुजरात में आ गई। पालनपुर के ब्रह्मखेड़ा स्थान पर यह सरफेस पर आ गई। सरफेस पर आने के बाद में गुजरात में चल रही है, फिर यह राजस्थान में एंटर कर जाती है सिरोही से। एंटर करने के बाद में राजस्थान में सीधा ये चल रही है और चलते चलते यह अलवर, खैरथल, तिजारा यहां होते हुए कहां गई है, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा से फिर टर्न करके दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर खत्म हो गया। ये हमारे पास में हिमालय है, ये मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है, और ये जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जो है वो नीलगिरी पहाड़ियां। हिमालय उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली चोटी है, और नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची है। नॉर्थ इंडिया, हिमालय नॉर्थ इंडिया, नीलगिरी साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया यानी हिमालय और नीलगिरी के मध्य देश में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। हिमालय और नीलगिरी के मध्य देश की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो अरावली है। अपने पढ़ा ज्यादातर नदियां किससे निकलती है, हिमालय से निकलती है। ये सिंधु का तंत्र हो गया, ये गंगा का तंत्र हो गया, बीच में अरावली आ रही है, एक जल विभाजन का कार्य कर रही है। अरावली भारत की एक महान जल विभाजक रेखा है जो भारतीय नदियों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो तरफ मोड़ करके पानी का डिवाइजन कर रही है। और साथ साथ में अरावली की निकलने वाली नदियां भी बंगाल खाड़ी और अरब सागर की तरफ जा रही है।
तो एक जल विभाजन रेखा का भी कार्य करेगी। तो हिमालय और नीलगिरी, इसके मध्य देश में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जहां से सतह में आ रही है ब्रह्मखेड़ा से, वहां से लेकर के दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक कितने राज्यों में फैली हुई है? ये कितने राज्यों में आ रही है? एक तो गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया और दिल्ली। दिल्ली अर्ध राज्य है और 3 पूर्ण राज्य है। दिल्ली में रायसीना पहाड़ी जो है वहां खत्म हो गई होती है, दिल्ली अर्ध राज्य है, बाकी तीनों पूर्ण राज्य है। तो अरावली का प्रसार जो है 3 राज्यों और 1 अर्ध राज्य है। राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है? राजस्थान में अरावली की स्थिति क्या है? डायग्राम आपके सामने बनाना पड़ा है। लोकेशन, दिशा क्या है अरावली की? ये साउथ, ये वेस्ट, ये कौन सी दिशा होगी? साउथ वेस्ट। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ। ये कौन सी है? ईस्ट। क्या दिशा होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो अरावली राजस्थान में साउथ वेस्ट से स्टार्ट होकर के और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। साउथ वेस्ट से स्टार्ट होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। विंध्याचल और नीलगिरी और जो है हिमालय के बीच में सबसे ऊंची चोटी है। भारत की महान जल विभाजन रेखा का कार्य करती है। भारत की महान जल विभाजन रेखा का कार्य करती है। कुल लंबाई 4 राज्यों में इसका, 3 राज्य, 1 अर्ध शासित राज्य में प्रसार है। कुल लंबाई कितना है? 692 किलोमीटर। कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितना है इसकी? यहां से यहां तक 550। 692 में से 550 अगर अपन डिवाइड करेंगे तो लगभग 80% आता है। अरावली का 80% प्रसार कहां है? राजस्थान में है। 80% प्रसार इसका राजस्थान में है। सर्वाधिक प्रसार इसका उदयपुर में मिलेगा। अजमेर में आते आते ये टुकड़ों में टूट जाती है, बहुत पतली हो जाती है, तो सबसे कम प्रसार जो इसका अजमेर में मिलेगा। सर्वाधिक प्रसार अरावली का उदयपुर में मिलेगा। और राजस्थान की कितना % भूमि पर फैली हुई है ये? 80% तो अरावली का प्रसार है राजस्थान में। राजस्थान की कितना % भूमि अरावली थकी हुई है? 9.3। अब इतना बड़ा राजस्थान है, इसकी केवल 9.3% भूमि पर अरावली है। लंबाई इसकी 80% राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान की भूमि पर कितना है? तो 9.3%। और इसकी राजस्थान में औसत ऊंचाई कितना है? 930। औसत ऊंचाई कितना है? 930। तो ये अधिकतर पार्ट अरावली का क्या है? राजस्थान में। अधिकतर हिस्सा इसका राजस्थान में। अब आता है हमारे सामने उत्पत्ति। अपन ने पढ़ा है कि अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। कैसे हुई है? चट्टानों के आपस में टकराने से हुई है। एक ये चट्टान, एक ये चट्टान, 2 चट्टानें आपस में टकराएगी। इस चट्टान का प्रेशर इधर की तरफ आ रहा है, इस चट्टान का प्रेशर इधर की तरफ आ रहा है। दोनों चट्टानें टकराएगी, ऊपर उठ जाएगी। 2 चट्टानों के आपस में टकराने से बनती है। ऐसी पर्वतमाला जो चट्टानों के टकराने से बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। पर्वतों के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक ज्वालामुखी पर्वत है, जापान का फ्यूजी पर्वत है, ज्वालामुखी का पहाड़ है। एक होता है अवशिष्ट पर्वत है, जो मिट्टी के ढेर से या कचरे के ढेर से बना हुआ है। एक वलित पर्वत है, जो 2 चट्टानों के आपस में टकराने से बना हुआ है। तो अरावली की उत्पत्ति जो है ये अपनी जो है वो यूरेशियन प्लेट और दूसरी कौन सी प्लेट है? 2 प्लेटों के चट्टानों के 2 प्लेटों के आपस में टकराने से उत्पन्न होता है। यूरेशियन प्लेट और क्या नाम है उसका? यूरेशियन प्लेट इंडिया में प्लेट है, 2 चट्टानों के आपस में टकराने से बनता है।
तो अरावली एक वलित पर्वत है। उत्पत्ति इसकी प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुई है? 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। अरावली चट्टानों के आपस में टकराने से उत्पन्न हुई है। एक चट्टान इधर से आ रही है जो कि यूरेशियन प्लेट है, एक चट्टान इंडिया की तरफ से जा रही है। ये दोनों चट्टानें आपस में टकराती है और टकराने के पर दोनों का प्रेशर इधर, इसका इधर लग रहा है, इसका इधर लग रहा है। दोनों का प्रेशर लगते लगते वो प्रेशर ऊंचा आ जाता है। अरावली वलित पर्वत है। यह विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वलित पर्वत है चट्टानों के टकराने से बने, उसमें अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस समय अरावली की चोटियां हिमालय से भी ऊंची थी। अरावली जो है वो हिमालय से भी ऊंची ऊंची चोटियों का, लेकिन चूंकि बहुत सबसे पुराना पर्वत है, करोड़ों साल हो गए, इसकी चोटियां हवा से, पानी से, बरसात से घिसती गई और आजकल अरावली किसका रूप ले चुका है? अवशिष्ट का रूप ले चुका है। तो जिस समय उत्पन्न हुआ उस समय अरावली एक वलित पर्वत था। वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, एक अवशेष के रूप में रह गया है, क्योंकि 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पन्न हुआ। चोटियां धीरे धीरे घिसती गई बरसात से, हवा से, खनन से। आज अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का रूप ले चुकी है। तो इसको वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत मानते हैं। चट्टानों के टकराने से विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है और हिमालय विश्व का आधुनिकतम वलित पर्वत है। ये भी ध्यान रखें, हिमालय दोनों राजस्थान, दोनों भारत में है। हिमालय जो विश्व का सबसे नया पर्वत है वो भी कहाँ है? भारत के अंदर, वो भी वलित पर्वत है। अरावली जो विश्व का प्राचीनतम पर्वत है वो भी कहाँ है? भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर। और ये भी वलित पर्वत है, ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। तो सबसे पुराना और सबसे नया। अब हिमालय क्या है? सबसे नया है। हिमालय नया होने की वजह से हिमालय में जो छोटी छोटी प्लेटें हैं वो प्लेटें अभी तक जमी नहीं, क्योंकि बन रहा है। हिमालय की तो हाइट अभी भी बढ़ रही है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, मैगजीन से, हिमालय की ऊंचाई तो अभी भी बढ़ रही है, अभी भी चट्टानों आपस में टकरा करके ऊंचा कर रही है। तो हिमालय तो विश्व का सबसे आधुनिक पर्वत है, उसकी प्लेटें तो अभी व्यवस्थित है ही नहीं, आए दिन इधर उधर हिलती रहती है। अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, तो इसकी प्लेटें क्या हो गई? एकदम बिल्कुल जाम हो गई, जम गई। तो आप देख लीजिए, अरावली पर्वतीय इलाकों में अधिकतर क्या होता है? भूकंप आते हैं, लेकिन अरावली में नहीं आते। अरावली के किसी इलाके में, अरावली 80% प्रसार तो राजस्थान में है। कभी आपने राजस्थान में कोई बड़ा भूकंप आते हुए सुना है क्या? राजस्थान में बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो 100 आदमी दब गए, ऐसा कभी नहीं सुनते, क्योंकि अरावली क्या है? वलित पर्वत, प्राचीन पर्वत है, चट्टाने जम चुकी। हिमालय में परसों भूकंप आ गया था, हर 2 दिन के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेंगे। आज नेपाल में भूकंप आया, आज अफगानिस्तान में भूकंप आया, आज उत्तराखंड में भूकंप आया, आज तिब्बत में भूकंप आया, आज चाइना में आ गया, कभी हिंदुकुश पर्वत की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि ये नया है, अभी तक तो प्लेटें व्यवस्थित हुई नहीं है, व्यवस्थित होने में लाखों साल लग जाएंगे। तो सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? वर्ल्ड के अंदर, हिमालय बेल्ट के अंदर आते हैं। जहां पहाड़ी इलाका होगा वहां भूकंप आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अरावली में बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि अरावली सबसे पुराना वलित पर्वत है, वर्ल्ड का सबसे पुराना वलित पर्वत। अब पहले वाला निकाल दो तो, और राजस्थान का नेक्स्ट कौन सा? ये रहेगा। ये अब आ जाते हैं अपन अरावली पर्वतमाला। ये सबके समझ में आ गया। इधर गुजरात है, अभी अपन ने पढ़ा। इधर मिनिकॉय द्वीप है, इधर लक्षद्वीप है, अरब सागर है, अरब यहाँ पानी के अंदर है। और गुजरात में आने के बाद में अरावली जो है ये सतह पर आ रही है। और यहां से ये राजस्थान में, ये चूंकि राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान में एंटर कर गई। ये गुजरात है, ये राजस्थान।
राजस्थान में अरावली जो है वो सिरोही से प्रवेश करी है, कुछ हिस्सा इसका उदयपुर से आ रहा है, ये आगे चल रही है सिरोही से लेकर के और राजसमंद तक, देवगढ़ राजसमंद तक। इस अरावली को अपन क्या कहते हैं, दक्षिण अरावली। सिरोही से लेकर के राजसमंद तक का इलाका जो है वो दक्षिण अरावली कहलाता है। अब देखिए दक्षिण अरावली क्या है, चौड़ाई सबसे ज्यादा है और ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। दक्षिण अरावली चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ज्यादा है। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ज्यादा होने से ऊंची चोटियां जो अरावली की है वो सारी की सारी कहां मिलेगी अपने को, इस दक्षिण अरावली में। शुरू के पास, शुरू की अगर 10 चोटियां लेंगे तो उसमें 7-8 चोटियां केवल यही मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग की जो 5 चोटियां है, गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है, ये सारी कहां है, यहीं पर है। दक्षिण अरावली चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ज्यादा है। दक्षिण अरावली कौन सी चट्टानों से बनी हुई है, ग्रेनाइट के चट्टानों। बनावट इसकी ग्रेनाइट के चट्टानों से है, जगह जगह नीस की चट्टानें भी मिल जाती है, बाकी मुख्य रूप से ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी है। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ज्यादा है, इसलिए ऊंची चोटियां यहां मिलेगी। मध्य अरावली देख लीजिए, पतली हो गई है एकदम, राजसमंद से लेकर के सांभर जयपुर तक है। यहां पतली इसमें तो दिखाई नहीं, जगह जगह ये टूटी हुई भी है, पतली भी हो गई, जगह जगह टूट भी गई। तो मध्य अरावली में चोटियों में क्या है, गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा होने से दो चोटी, एक चोटी और ये दूसरी चोटी, इसके मध्य गैप होने से क्या होगा, रास्ता बन जाएगा। दोनों तरफ से पहाड़ियों से, चोटियों से घिरा हुआ रास्ता जो होता है वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो मध्य अरावली किसके लिए फेमस है, दर्राओं के लिए फेमस। ये ऊंची चोटियों के लिए फेमस है, ये दर्राओं के लिए फेमस है। दर्राएं मतलब दो चोटियों के बीच का रास्ता जो चल रहा है, यहां जाएंगे तो हमें दर्राएं मिलेगी, जगह जगह अरावली टूटी फूटी मिलेगी। तो अरावली टूटी में तो ये क्या है, मरुस्थल है, ये क्या है, मैदान है। मरुस्थल से मैदान की ओर रेगिस्तान का प्रसार कहां से होता है, मध्य अरावली से, क्योंकि यहां टूटी हुई है, रेगिस्तान की मिट्टी उड़ उड़ करके आ रही है, तो ये रेगिस्तान का प्रसार भी हो रहा है। रेगिस्तान का प्रसार केवल कहां से होता है, मध्य अरावली से, क्योंकि चोटियां टूटी हुई है, चोटियों के बीच में गैप है, तो रेगिस्तान इधर से इधर की तरफ आ जाता है। चोटियों के मध्य दूरी ज्यादा होने से दरारें मिलती है। और रेगिस्तान का प्रसार अगर कहां से हो रहा है, तो ये देखिए आप, नागौर, और ये कौन सा आ गया, अजमेर। नागौर से अजमेर की तरफ रेगिस्तान फैल रहा है। राजस्थान में रेगिस्तान किस दिशा से किस दिशा की ओर फैल रहा है, तो बाकी तो ऊंची चोटियां रेगिस्तान को रोक दिया, आगे भी रुक जाएगा, लेकिन यहां रेगिस्तान चला जाएगा आगे। नागौर से अजमेर की तरफ आ रहा है, तो अजमेर जाएंगे तो अजमेर से पहले क्या आएगा, पुष्कर आएगा, फिर वापस घाटी ऊपर आएगी। अपने पड़ा पुष्कर सबसे नीचा बसा हुआ, फिर वापस ऊंचा, तो पहले मिट्टी कहां जाएगी, नीचे जाएगी। तो सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम क्या है, पुष्कर गैप योजना। रेगिस्तान को पुष्कर की तरफ बढ़ने से कैसे रोका जाए, पुष्कर गैप योजना है। तो इस तरह से दक्षिण अरावली में तो ऊंची चोटियां हैं, और दक्षिण अरावली ग्रेनाइट की चट्टानों की है, जो कि सिरोही से लेकर के राजसमंद तक है। मध्य अरावली राजसमंद से लेकर के सांबर जयपुर तक है, और यहां अरावली बहुत पतली है, चोटियों की ऊंचाई भी नहीं है। यहां सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मध्य अरावली में, टाटगढ़ चोटी है, 933 मीटर, बहुत नीचे है। तारागढ़ है, ये सब मध्य अरावली की नीची नीची चोटियां हैं। चोटियों के बीच में गैप है, दर्राएं मिलती है, रेगिस्तान का प्रसार होता है। सबसे कम प्रसार कौन से जिले में, अरावली का, अजमेर में है, बिल्कुल पतली सी होकर के वापस निकल के में अजमेर खत्म। यहां ऊंची ऊंची चोटियां, और मध्य अरावली किससे बनते हो, राजसमंद में, और ऊपर आ जाएगा तो अपन क्या आ जाएगा, मकराना आ जाएगा, नागौर आ जाएगा। मध्य अरावली किससे बना हुआ है, मार्बल समूह की चट्टान, जो बेली समूह की चट्टानें कहलाती है।
तो ये दक्षिण अरावली ग्रेनाइट से, मध्य अरावली किससे बना है? मार्बल से। मार्बल की चट्टाने हैं। राजसमंद सर्वाधिक मार्बल, मकराना नागौर मार्बल के लिए फेमस है। ये सब कहां रहे? मध्य अरावली में आ रहे हैं। यहां से हम आ जाएंगे उत्तरी अरावली, सांबर से लेकर के, और ये झुंझुनू के अंदर थोड़ा सा, और ये इधर क्या नाम है, अलवर, खैरथल, ये आ गया। ये खैरथल तिजार आ गया, ये झुंझुनू आ गया। झुंझुनू से खैरथल तिजार की तरफ। ये क्या आ गया है? उत्तरी अरावली। ये उत्तरी अरावली आ गया। उत्तरी अरावली फिर चौड़ाई में, ऊंचाई में ज्यादा आ रही है। उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी कहां से मिलेगी हमें? सीकर की। सीकर की कौन सी चोटी है? रघुनाथगढ़। कितना ऊंचाई है? 1055। उत्तरी अरावली में फिर जो है थोड़ी ऊंची चोटियां आ गई। और यहां जो चोटियां हैं, उन चोटियों के बीच में जो है हमें हवाओं का प्रवाह मिलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वायु घाटियां। यहां चोटियों के मध्य में वायु घाटियां मिलती है। तेज चोटियों के बीच में गैप में तेज हवाएं चलती है, जिसको हम वायु घाटियां कहते हैं। सीकर का हर्ष पर्वत है, किसके लिए फेमस है? वायु घाटियों के लिए फेमस है। इसी वायु घाटियों में यहाँ क्या है? सोलर प्लांट, ये अपने जो पवन चक्कियां, विंड प्लांट लगा रखे हैं वायु घाटियों की वजह से। सीकर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ी पवन चक्की है, हर्ष पहाड़ियों पर। तो उत्तरी अरावली जो है वो किससे बनी हुई है? यह क्वार्ट्ज की चट्टानों से बनी हुई है। क्वार्ट्ज, मार्बल और ग्रेनाइट, तीन पार्ट है अरावली के। क्वार्ट्ज, मार्बल और ग्रेनाइट। दक्षिण अरावली जो है वो ग्रेनाइट से, मध्य अरावली जो है वो मार्बल से, उत्तरी अरावली जो है वो क्वार्ट्ज से। यहां अब दक्षिण अरावली के अंदर हमें 5, 7, 8, 10 चोटियां याद रखनी पड़ेगी। कौन सी चोटी किस जिले में है, कितनी हाइट की। इसी तरह से मध्य अरावली में कौन सी चोटी किस जिले में है, कितनी हाइट की। उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी किस जिले में, किस हाइट की। ये सारा अच्छी तरह से ध्यान रखना। वो 4 चोटियां दे देगा, निम्न में से अरावली की कौन सी चोटी जो है वो उत्तरी अरावली की है। 4 चोटियां दे देगा, निम्न चोटियों को ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 चोटियां दे देगा, जिले दे देगा, निम्न चोटियों को जिलों के अनुसार मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये दक्षिण अरावली में अपने गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, इसी तरह से टाड़गढ़, तारागढ़, नाग, इसी तरह से रघुनाथगढ़ है, खो है, और यहाँ की जो बिलाली है, बबाई है, ये ऐसे 5-7 चोटियां में यहाँ आएंगी। तो चोटियां जरूर ध्यान रखनी है आपको तीनों के अंदर। पहले चोटियां ध्यान रखनी है। क्या हुआ? तो एक तो चोटियां ध्यान रखनी है करीबन। दूसरा में ध्यान रखना है दक्षिण अरावली ऊंचाई में ज्यादा है, तो ऊंचे ज्यादा ऊंची समतल भूमि मिलेगी। ऊंची समतल भूमि को हम क्या कहेंगे? पठार। तो दक्षिण अरावली में हमें क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे। पठार कौन कौन से मिल रहे हैं? कौन से दक्षिण अरावली के पठार है? मध्य में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि टूटी हुई है, ऊंची ये आई नीचे है। तो दक्षिण और उत्तरी अरावली में हमें पठार मिलेंगे। कौन सा पठार उत्तरी अरावली का है, कौन सा पठार दक्षिण अरावली का है। उसके बाद में जो है मध्य अरावली में हमें क्या मिलेगा? दर्राएं मिलेगा। मध्य अरावली से दक्षिण की तरफ कौन कौन सी दर्राएं किस जिले में है और किन दो शहरों को जोड़ती है, ये चीज देखनी है कि ये दर्रा यहां है और यहां से यहां जा रही है। दर्रा मतलब क्या है? संकड़ा रास्ता। अपन गली गली कहते हैं ना, छोटी सी पतली गली, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं, पतली गली में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाएगा। कौन सी दर्रा कौन से दो शहरों को जोड़ती है, किस दर्रा की क्या विशेषता है, किसी दर्रा में से कोई हाईवे गुजर रहा है तो वो कौन से नंबर का हाईवे गुजर रहा है। चौड़ी दर्राओं को घाट कहते हैं, तो घाट कौन कौन से हैं। ये एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो है
अड़ूती का पठार, ना कि ये नीचे तक आता है, थोड़ा इसने यहीं तक कर दिया, ये थोड़ा पतला पतला, जैसे यहाँ कहीं पतला लिखा है वैसे यहाँ पतला यहाँ तक आ रहा है, ये नीचे इसने थोड़ा बहुत कर रखा है। ये जो अड़ूती का पठार है, ये पठार नीचे क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दो चीजें हैं, अभी अपन ने इंडिया जीके में पढ़ा। एक तो मध्य प्रदेश में अभी अपन ने क्या पढ़ा था, विंध्याचल पर्वत, अभी पढ़ा था ना इंडिया जीके के अंदर, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। और एक मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है, मालवा का पठार। तो ये जो हड़ूती का पठार है, ये पार्ट तो राजस्थान का है, परंतु इसकी बनावट जो है वो राजस्थान के शेष भाग से बिल्कुल डिफरेंट है, मध्य प्रदेश से मिलती है। ये जो हड़ूती का पठार है, ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी हिस्सा है। उत्तर में आएंगे इधर की तरफ में, तो हड़ूती का पठार मालवा के पठार का ही पार्ट है, उत्तरी विस्तार है। और मध्य प्रदेश में विंध्याचल है, तो हड़ूती के पठार में जैसे मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, शाहबाद की पहाड़ियां हैं, वो किसका हिस्सा है, विंध्याचल का। तो ये पठार जो है वो विंध्याचल का हिस्सा है, और ये पठार जो है मालवा के पठार का हिस्सा है। इसको हमें छोड़ करके बाकी शेष राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान में तो हमें पहाड़ियां मिलेगी नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर मिलेगी। शेष पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी पहाड़ियां मिलेगी वो सब किस में आएगी, अरावली के प्रसार में आएगी। ये तो मुख्य अरावली होगी, पिंक वाली। तो अब अरावली पहाड़ी तो क्षेत्र उदयपुर में भी है, डूंगरपुर में भी है, बांसवाड़ा में भी है। डूंगरपुर को तो अपने कहा पहाड़ों की नगरी है। तो यहां जो भी चोटियां मिलेगी वो सब अरावली का ही पार्ट मानी जाएगी, अरावली के प्रसार की चोटी। रेगिस्तान में कोई चोटी मिलेगी नहीं, ऊंचे ऊंचे टीले जरूर मिल जाएंगे, जैसे मेवल की पहाड़ियां, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य। जरगा और रांगा पहाड़ियां उदयपुर, गिरवा पहाड़ियां उदयपुर, भाकर पहाड़ियां सिरोही। फिर गांव के नाम लगा दीजिए, इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये कहां जाएगी, जालोर के अंदर। बालोतरा में आ जाएंगे तो छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पहाड़ियां। ऐसी हमें जो भी यहां पहाड़ियां मिलेगी वो सब पहाड़ियां अरावली के प्रसार की पहाड़ियां हैं। तो वो चार पहाड़ियों के नाम दे दीजिए, या जिस पहाड़ी की जो विशेषता है, जैसे एक बार पूछ लिया कि अरावली की गोलाकार और ग्रेनाइट के जमाव के लिए चर्चित नाकोड़ा पहाड़ियां कौन से जिले में है, तो पहले तो बाड़मेर जिला था, अब बाड़मेर से कहां शिफ्ट होगी, बालोतरा में। इसी तरह से एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि अरावली की तेज ढलान की और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां कौन से जिले में मिलती है, तो भाकर पहाड़ियां कहां मिलती है, सिरोही के अंदर। इसी तरह से वो कोई नदी का पूछ लेता है, कलिंजा की पहाड़ियां कहां से, जहां से चाप नदी निकलती है, बांसवाड़ा से। उदयगिरी की पहाड़ियां कहां हैं, अलवर से। बैराट की पहाड़ियां कहां हैं, कोटपुतली से। तो कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में है, उस पहाड़ी की क्या विशेषता है, कोई नदी निकल रही है उस पहाड़ी से, या उस पहाड़ी से कोई विशेष चीज जमा है वो। और यहाँ की पहाड़ियां हैं उसको लेंगे, लेकिन वो पहाड़ियां अरावली का हिस्सा। चार पहाड़ियों के नाम दे देंगे, एक यहाँ की पहाड़ी दे देंगे, इनमें से कौन सी पहाड़ी अरावली का पार्ट नहीं है। कैसे भी बना सकता है, आपको तो नक्शा देख के रखना है। ज्योग्राफी में बैठे बैठे 1000 क्वेश्चन बना लो, नक्शा दिमाग में है तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। नक्शा दिमाग में नहीं है तो ऐसे किताब रटोगे। तो मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूं, धीरे धीरे लिखवा रहा हूं। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। पहले लिखिए स्थिति और विस्तार, सॉरी, उत्पत्ति, 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 उत्पत्ति। इसमें लिखिए अरावली एक वलित पर्वत है, अरावली एक वलित पर्वत है
अरावली एक वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, अंग्रेजी मीडियम का कोई है तो फोल्डेड। अरावली एक वलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति पैंसठ करोड़ वर्ष पूर्व, इसकी उत्पत्ति 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व दो चट्टानों के आपस में टकराने से हुई है। 65 करोड़ वर्ष पूर्व चट्टानों के आपस में टकराने से हुई है। चट्टानों के आपस में टकराने से हुई है। यह संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। यह संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। जो प्री कैम्ब्रियन काल में, जो प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न हुई थी। टैग आप चेंज कर रखिए। अरावली की जड़ें रूट्स, अरावली की जड़ें लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है। मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। गुजरात के पालनपुर जिले में पिता कहते हैं। गुजरात के पालनपुर जिले में ब्रह्मखेड़ा स्थान से, पालनपुर जिले में ब्रह्मखेड़ा स्थान से अरावली सतह पर आ जाती है। स्थान से अरावली सतह पर आ जाती है। ब्रह्मखेड़ा स्थान से अरावली सतह पर आ जाती है। सिरोही से राजस्थान में प्रवेश कर, इसी में कंटिन्यू, सिरोही से राजस्थान में प्रवेश कर, सिरोही से राजस्थान में प्रवेश कर, सिरोही से राजस्थान में प्रवेश कर झुंझुनू अलवर होते हुए, हरियाणा से दिल्ली जाकर रायसीना पहाड़ी पर समाप्त हो जाती है। रायसीना पहाड़ी
दिल्ली जाकर रायसीना पहाड़ी पर समाप्त हो जाती है। रायसीना पहाड़ी, क्या विशेषता है रायसीना पहाड़ी की? राष्ट्रपति भवन। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। रायसीना पहाड़ी पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्रसार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली। प्रसार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। हरियाणा और दिल्ली में है। राजस्थान में अरावली की स्थिति, राजस्थान में अरावली की स्थिति, राजस्थान में अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। अरावली का अध्ययन, अरावली का अध्ययन 1923 में 1923 में ए एम हेरोन 1923 में ए एम हेरोन ने अरावली का पहली बार अध्ययन किया था। ए एम हेरोन ने अरावली का पहली बार अध्ययन किया था 1923। ए एम हेरोन ने पहली बार अरावली का अध्ययन किया। अरावली को 3 हिस्सों में बांटा। अरावली को 3 हिस्सों में बांटा था। अरावली को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला लिखिए दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली सामने ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी है। दक्षिण अरावली ग्रेनाइट चट्टानों की, ग्रेनाइट, दक्षिण अरावली ग्रेनाइट चट्टानों से। मध्य अरावली मार्बल की चट्टानों से। मध्य अरावली मार्बल की चट्टानों से। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली क्वार्ट्ज की चट्टानों से बनी हुई है। उत्तरी अरावली क्वार्ट्ज की चट्टानों से बनी हुई है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज की चट्टानों से बनी हुई है। प्रमुख तथ्य लिखिए अरावली के बारे में। प्रमुख तथ्य, पहला पॉइंट, अरावली हिमालय और नीलगिरी पर्वत के मध्य, अरावली हिमालय और नीलगिरी पर्वत के मध्य, हिमालय और नीलगिरी पर्वत के मध्य, हिमालय और नीलगिरी पर्वत के मध्य देश में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। नीलगिरी पर्वत के मध्य देश में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। देश में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह हिमालय से निकलने वाली नदियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को, यह हिमालय से निकलने वाली नदियों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ मोड़कर, अरब सागर व बंगाल के खाड़ी की तरफ मोड़कर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ मोड़कर भारत में महान, भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। भारत में महान
जल विभाजक रेखा मोड़कर महान जल विभाजक रेखा जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट, अरावली की कुल लंबाई अरावली की कुल लंबाई अरावली की कुल लंबाई ब्रैकेट में ब्रह्मखेड़ा से रायसीना तक ब्रह्मखेड़ा से रायसीना तक ब्रह्मखेड़ा से रायसीना तक 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर है। ब्रह्मखेड़ा से रायसीना तक 692 किलोमीटर है। इसमें 550 किलोमीटर ब्रैकेट में 80%, 550 किलोमीटर इसमें 550 किलोमीटर ब्रैकेट में 80% लंबाई राजस्थान में है। 80% लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रसार उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक प्रसार उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक प्रसार उदयपुर में व न्यूनतम प्रसार अजमेर में है। न्यूनतम प्रसार अजमेर में है। न्यूनतम प्रसार अजमेर में है। तीसरा पॉइंट, अरावली राजस्थान की 9.3% भूमि पर फैली है। अरावली राजस्थान की 9.3% भूमि पर फैली है। 9.3% भूमि पर फैली है। 9.3% भूमि पर फैली है। राजस्थान में औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में औसत ऊंचाई 930 मीटर है और राजस्थान की 10% आबादी अरावली पर बसती है। राजस्थान की 10% आबादी अरावली पर बसती है। दस प्रतिशत आबादी अरावली पर। अगला पॉइंट, अरावली में बसती है, अरावली पर बसती है। अगला पॉइंट, वर्तमान में अरावली टूट फूट के कारण अरावली टूट फूट के कारण घिस चुकी है। इसे वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत में शामिल करते हैं। इसे वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत में शामिल करते हैं। अवशिष्ट पर्वत में शामिल करते हैं। अवशिष्ट पर्वत में शामिल करते हैं। इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अपलेशियन। इसकी तुलना यूएसए अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अमेरिका यूएसए अपलेशियन पर्वत से की जाती है। मैंने क्या बोला था मैं कि जिस समय उत्पन्न हुई उस समय तो ये बहुत ज्यादा हाइट पर है, या बहुत ज्यादा मुझे फिरोजी से शिकायत करनी पड़ेगी। जिस समय वो कहांगे तुम्हारा साथी उसको मैनेज करने ऐसे तो क्लास में फिर वो सुनाई नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, कम हो तब तो फिर भी सुनाई नहीं जाता है। शुरू में तो ये बहुत ज्यादा ऊंची थी, हिमालय से भी ऊंची चोटियां हैं अरावली की, लेकिन हवाएं चल रही हैं
पानी की बरसात आ रही है, खनन कर रहे हैं, हाइट क्या हो रही है, नहीं हुई। आज के तरह क्या होगी, एक मिट्टी का ढेर, जैसे गली के किनारे मिट्टी का कचरा होता है वैसे होगी। तो वर्तमान में इसको अपन क्या कहेंगे, अगर उत्पन्न हुआ है तब कैसा है, वलित पर्वत, वर्तमान में कैसा है, अवशिष्ट पर्वत। तो इसकी तुलना कौन से पर्वत से करेंगे, ऐसा कैसा एक पर्वत और है विश्व में, और वो कौन सा पर्वत है, अपरेशियन पर्वत। वो पर्वत कहां पे है, अमेरिका में। तो इसकी तुलना अमेरिका के अपरेशियन पर्वत से की जाती है। इसकी तुलना वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का रूप ले चुका है, इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, क्या करो, तुलना बस इतना ही है। अगला पॉइंट, अरावली की पश्चिमी ढाल, 5वां पॉइंट, अरावली की पश्चिमी ढाल। अगला पॉइंट, ये पश्चिमी ढाल है अरावली की, और ये पूर्वी ढाल है। देख, इधर से तो मानसून आता है, वो समांतर निकल गया, इधर से मानसून आएगा, वो अरावली से टकराएगा, तो टकराएगा तो क्या होगा, बरसात होगी। तो अरावली की जो पूर्वी ढाल है वो तो क्या मिलेगी, एकदम हरी भरी मिलेगी, हरियाली बहुत ज्यादा मिलेगी। और अरावली की पश्चिमी ढाल है वो क्या मिलेगा, एकदम सूखाग्रस्त मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो मानसून है वो पैरेलल निकल रहा है, यहाँ मानसून टकरा रहा है। तो लास्ट में लाइन लिखिए, अरावली की पश्चिमी ढाल सूखाग्रस्त, अरावली की पश्चिमी ढाल सूखाग्रस्त, और अरावली की पूर्वी ढाल, और अरावली की पूर्वी ढाल, अरावली की पूर्वी ढाल हरी भरी ढाल है, हरी भरी ढाल है। कल इसमें और लेंगे। ओके।